इंशाअल्लाह ये जीतकर ही आएंगे। न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। हाजी भाई को आप हमारे साथ देख सकते हैं। हाजी भाई चौथी बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पार्षद का चुनाव जीतकर एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले हैं। शुरुआत राजनीतिक करने वाला था, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि राजनीतिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना के साथ करूं। कल जब मक्तमपुरा की काउंटिंग चल रही थी तो एक एनजीओ के साथ बैठा था, वहाँ कुछ औरतें भी थीं। जब लोगों ने पूछा कि मक्तमपुरा के क्या रिजल्ट है और ये पता चला कि हाजी भाई जीत गए, तो अपने आप उन औरतों के और वहाँ पर जो लोग बैठे थे उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी और कहने लगे कि हाजी भाई एक ऐसे नेता है जो अक्सर और हमेशा हमारे काम में साथ देते हैं, इसलिए वो जीते हैं तो हमें खुशी हो रही है। हाजी भाई, सबसे पहला सवाल ये कि ये 15 दिनों का जो समय था कैसा रहा, कितनी भागदौड़, और क्या कहेंगे अब नतीजे आ गए, आप जीत गए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ साथ मक्तमपुर की तमाम आवाम का, जो हर कौम का है, तमाम का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ। इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत, और भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद शहर में एक भी मुस्लिम समाज को टिकट तो नहीं दी थी, लेकिन मुस्लिमों से नफरत करने वाले न जाने कौन सा प्यार उबल गया था, तो मुस्लिम बस्तियों में असामाजिक तत्वों को लगाकर मारा मारी, छीनम छीनी, लाइटें बंद करना, न जाने कितना जुल्म किया। उस जुल्म के सामने मक्तमपुर की प्रजा ने सबसे पहले तो जो हमें हमारी कांग्रेस की पैनल को वोट दिया है, तो मैं दिल की गहराइयों से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा हाजी भाई, एक सवाल पार्टी से जुड़ा है कि आप 3 बार जीत चुके थे, चौथी बार मैदान में थे, एक सीनियर नेता, लेकिन बावजूद इसके जब टिकट के लिए लाइन लगी थी या यूँ कहें लॉबिंग चल रही थी, तब आपको अक्सर निराशा का सामना करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस गलती करती तो यहाँ पर शायद जो आज नतीजे हैं वो नहीं मिलता। कैसे आप इसे देखते हैं और कितना दुख पहुँचता है इन तमाम चीज़ों से? आपने बहुत ही अच्छा, बहुत गहरा और लोगों को सबक देने वाला सवाल किया है। मैंने लोगों से भी कहा, नेताओं से भी कहा कि तमाम जो लाइन में खड़े हैं वो उम्मीदगार हैं, टिकट लेने के उम्मीदगार हैं, और सिर्फ एक ही बंदा जो पागल सा नजर आता है, लोगों के बीच में नजर आता है, लोगों की बातें सुनते नजर आता है, अच्छा बुरा दुख सुख में शयन करते नजर आता है, वो एक मैं ही जैसा था। वो हकदार था, पार्टी के लेवल से, प्रजा के लेवल से, सेवा के लेवल से, हर तरह से तमाम मार्क्स में 100 में से 100 आए। लेकिन एक ऐसी मौका होता है इलेक्शन के टाइम पे, हर एक लोगों को कहीं ना कहीं माल का होता है, और मैं वहाँ माल में 0 मेरा मार्क्स मिले मुझे, तो लोगों ने वो नहीं देखते हुए मुझे वोट दिए। और साथ ही साथ पार्टी ने बहुत सोच समझ के मेरे पे कई टाइम पहले ही फैसला ले रखा था, लेकिन मेरी दमड़े, मेरी धड़कनें बहुत बढ़ती थी। हर एक आदमी, मेरे विरोधी जितने भी थे, जाकर ऐसा कहते थे हमें मक्तमपुर में परिवर्तन चाहिए, बार बार परिवर्तन परिवर्तन, एक स्लोगन बना दिया था परिवर्तन का। तो मैंने कहा कि साहब, वो लोग कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए। तो बोला क्या बात है, आप भी ऐसा कह रहे हैं? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो परिवर्तन की डिमांड करते हैं ना, उनके अपने आप में परिवर्तन का दाखला बिठाना चाहिए। कभी 1 घंटा या आधा घंटा बस्ती में लोगों की तकलीफें सुनने गए, लोगों का क्या दुख है वो देखने गए। नगर का नल के लिए कोई बोला ही नहीं है, यानी गटर के लिए बोला ही नहीं है, र के लिए, रोड के लिए कोई बोला ही नहीं है। आज एक अर्जी नहीं लिखी, एक एप्लीकेशन नहीं दी, नगर का नाम नहीं लिखा है, और वो ठेकेदार बनने जा रहे थे। बड़े अफसोस से जा सकता हूँ, मेरे साथी थे। हर आदमी को हक बनता है टिकट लेने का, लोकशाही लड़ने का भी हक बनता है। कितने लोग मेरे सामने अपक्ष में भी लड़े। मैं इतना जरूर कहूँगा उन साथियों को भी कि
मेरे साथियों, मैं नहीं, चाहे आप हो, आप में वो परिवर्तन लाओ। आप बस्ती में 1 घंटा रोज का बांध दो, आपका मोहल्ले से शुरू कर दो, अपने अपने घर से शुरू कर दो, कि आज से शुरू कर दो कि आज समाज उम्मीद रख के बैठा है, अच्छे काम की उम्मीद रख के बैठा है, आज अच्छा एक संगठन होगा। तुम किसी को पाड़ने के पहले हम जुड़ने का काम करें। हमारे राहुल जी ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, नफरतें मिटाओ और मोहब्बत की दुकानें खोलो, मोहब्बत बढ़ाओ। हाजी भाई एक सवाल आपने उठाया कि भाई माल में मैं कहीं ना कहीं पीछे था, इसलिए जो लॉबिंग चल रही थी उसमें आपको 0 मार्क्स मिले। आपको लगता है कि आपके साथ जुड़े हुए यहाँ के लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हाजी भाई टिकट कट जाए, अब आपको टिकट मिल गई है, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि हाजी भाई यानी अपने आप में परिवर्तन? राजकीय समीकरण होता है, राजकीय एक माहौल बनता है, पैसे वाला होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक तरफ पैसे वाला होता है, एक तरफ मेहनत वाला होता है, बस्ती के प्यार वाला होता है, और एक अच्छा सच्चा वर्कर होता है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, आप कायर करता मत बनो, कायर करना मत बनो, कायर करता मत बनो, सच्चे कार्यकर्ता बनो। ये सबसे बड़ा मैसेज होता है। और साथ ही साथ मैं लोगों, मेरे साथियों को भी कहूँगा, आओ हम सब मिलकर कुछ अच्छा बेहतर करें। मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ, मेरी पीठ के पीछे मैं आंखों से अंधा हूँ, मैंने आगे देखा है, मेरी पीठ के पीछे मैंने नहीं देखा है। तो मैं तमाम को, साथियों को फी माफ़ी अल्लाह माफ़ी। मैं बहुत दिल बढ़ा करके काम करता हूँ। अगर सब्र में इस बस्ती में अगर इनाम मिले, जुल्म सितम बहुत हुए, मैंने सब सहा, अपने आप में अकेले में रोया, लेकिन ये जरूर है कि लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, बुजुर्ग बहनों की मोहब्बत, दुआएं, उनके चेहरों पे तुम देखो, रैली के दरमियान कोई हमें छोड़ता नहीं था। गाड़ियां होने के बावजूद, जीपा होने के बावजूद, खुली ओपन जीपे होने के बावजूद, मैं लोगों में पाँव पाँव चल के लोगों के साथ जाता था। और इतनी धूप में, फिर से कहूँगा, इतनी शिद्दत में उन्होंने लाइनें लगाकर, इतनी गुंडागिर्दी थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज ने मुझे वोट दिया है। मैं दिल की गहराइयों से, मैं क्या शुक्र करूं, मेरी तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन कितनी मार्जिन आपकी रही आपके पैनल के? मेरे को, मुझे पता है वहां तक सब तमाम 30 के ऊपर लाए, और मेरे 35 के आसपास वोट आए, 35,000 के आसपास वोट आए। ये मेरे लिए एक नई जिम्मेदारी का वक्त आ चुका है। अब अगर मैं काम नहीं करता हूँ, लोगों ने मुझे उम्मीद फिर वोट दिए, मैं काम नहीं करता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप का धोखेबाज कहलाऊंगा, और अल्लाह का भी सबसे बड़ा गुनहगार बनूंगा। मुझे पे उम्मीद रखी और मैं उनकी उम्मीदें नहीं पूरूंगा। कांग्रेस पार्टी, पूरी पार्टी के साथ रहकर मैं संघर्ष करूंगा। यही नहीं, मैं मेरे वार्ड के अलावा आजू बाजू के वार्ड है, वासना है, सरकेजे पहले भी करता था, अभी भी करता रहूंगा। वहाँ के भी लोग मेरे से आएंगे, मेरे वहाँ आते हैं, मैं कभी नहीं पूछता हूँ मेरे कागज देने में, मेरे सिग्नेचर करने में, आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या काम है। काम मेरे कागज से, मेरी सही से अगर किसी का काम होता है, भला होता है, तो मेरे द्वार हमेशा लोगों के लिए खुले। और मैं सामने से बस्ती में जाता हूँ, मेरे जेब में सही सिक्के रखता हूँ, मेरे देखी में सर्टिफिकेट रखता हूँ, वहीं ने वहीं मोबाइल कोर्ट की निमत वहीं ने वहीं उनको दे देता हूँ, और लोग, वो मेरी कामगिरी पे लोग खुश हैं। अच्छा हाजी भाई, यहाँ पर एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़े, बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों से लड़े, लेकिन इस पूरे इलेक्शन में देखा गया कि मुसलमानों का जो वोट था वो एकजुट रहा। कैसे इसे देखते हैं और क्या कहेंगे? हर हमेशा बहकाने आने वाले बड़े तेज होते हैं, झूठ बोलने वाले, बार बार बोलने वाले, झूठ को सच बनाने वाले मास्टरमाइंड होते हैं। वो तमाम मास्टरमाइंडों को बस्ती ने फेल किया है। ये तो अभी टेलर है, 27 का पिक्चर है जो बाकी है। लोग, अभी हम काम करेंगे, जो लोग जागरूक होंगे, और
जो कांग्रेस पार्टी पे विश्वास रखा है और कांग्रेस पार्टी की पैनल को जिताया है, तो मैं फिर से दिल की गहराई से फिर से शुक्रिया करता हूँ। क्या 27 में विधानसभा की तैयारी हाजी भाई की? पार्टी जो आदेश करेगी वो आदेश मैं सर आंखों में रखूंगा। मुझे कहेगी आपको ये बंदा हम दे रहे हैं, तो उस बंदे के लिए भी पहले भी हमने काम किया है, लोकसभा में भी डरे बिना हमने काम किया है। लोकसभा में भी अमित शाह का जो जुल्म सितम इस बस्ती में था, अभी अमित ठाकर का है कि जंगेश्वर बना देंगे, चंडोला नहीं बनने देंगे, वो नहीं होने देंगे, तोड़ डालेंगे, बुलडोजर करेंगे, कितनी कितनी क्या क्या नहीं किया। अरे आज एजुकेशन सेंटरों को, स्कूलें नहीं बनी, आरटीई का अमल नहीं हो रहा है, आज पीने का पानी नहीं दिया जाता है, और फंडामेंटल राइट है पीने वाले पानी के लिए हमको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। अच्छा हाजी भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि जब भी इलेक्शन कैंपेन शुरुआत हुई, बीजेपी इस बार खुलकर मुस्लिम इलाकों में आई। कितना डर और क्या आपको लगता था कि मुसलमान बीजेपी की तरफ जा सकता है? हमें एक ऐसा थोड़ा सा एहसास हुआ था कि कुछ लोग, लालचू लोग, जो लालच कहीं ना कहीं अपनी स्कीमें, बिल्डर, कहीं ना कहीं बुरे धंधे करने वाले, कहीं ना कहीं अपने अड्डे चलाने वाले, कहीं ना कहीं डर के लिए और वो लालच के लिए वो वहां पर गए। उन्होंने जो उनके साथियों को जो मिलकर जो गुंडागिर्दी करी, वो समाज उसके नाराज हुआ है। वो समाज नाराज होने से और समाज को गुस्सा आने से समाज के लोग बाहर आए। समाज नहीं चाहता कि कोई भी गुंडागिरी करे, और गुंडागिरी करने वाला किसी धर्म का नहीं होता, और उसका कोई धर्म ही नहीं होता है। उसका धर्म लालच और पैसा और उसका ओहदे की लालच होती है, वही होता है। लेकिन ओहदा जो ऊपर वाला देता है वो बिल गेट्स देता है। मुझे देखकर उनको भी इबरत हासिल होना चाहिए कि अब हम, हमारे मानसिकता, हमारे इरादे, हमारी सोच, हम जो गए थे वापस वो घर वापसी हो जाए, नहीं तो वरना ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो कैंपेन था वो उनके ऊपर ही उल्टा पड़ा? उन्होंने आज तक अहमदाबाद शहर में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। वहां उम्मीदवार नहीं देना है और यहाँ मुस्लिमों से वोट लेना है, बड़े बड़े वादे देने। आज तक कामगिरी कुछ नहीं की, आज तक कोई सगोड़े नहीं दी थी। आज गार्डन उठा लो, दूसरे उठा लो, हेल्थ सेंटर उठा लो, बहुत सारे आरटीई का उठा लो, स्कूलें उठा लो, बहुत सारी जो डिमांड, जो हमारी समस्याओं का भंडार यानी मकतमपुर वार्ड, सही तरह से रास्ते नहीं है। हमारे ग्रामीण विस्तार है, ग्रामीण विस्तार में एग्रीकल्चर जोन डाला गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आने के बाद में अगर एग्रीकल्चर जोन भी होता है उसको हटा लिया जाता है। एग्रीकल्चर जोन में मेरे साथ में अभी फिलहाल में भी मुझसे मिलने के लिए भरवाड़ समाज के लोग, देसाई समाज के लोग सब हाजिर हैं, आए हुए हैं। वो आज वो भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर जोन नाबूद होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर जोन अभी तक था, उसमें न ट्रैक्टर में उनको बेनिफिट मिला है, सब्सिडी नहीं मिली। पशु मेला होता है, पशु मेले में उनको इनवाइट नहीं किया जाता। एग्रीकल्चर के अंदर जो आज टैक्सेस लेना चाहिए वो टीपी के शेयर के मुताबिक ले रहे हो, तो तुम क्या डोगली नीति वापर रहे हो। आज वो लोग बेचारे खेती करके अपना जब नुकसान होता है तो वो बारिश आ जाता है, कुदरती आफत आ जाती है, उनको मुआवजा तो नहीं दिया जाता, लेकिन उनको परेशान जरूर किया है। हाजी भाई, अगले 5 साल की क्या ब्लूप्रिंट है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली है और बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे पूरे इलाके का विकास होगा और लोगों के समस्याओं को हल किया जाएगा? मैं मानता हूँ जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। अब मैं अकेला था, अब मेरे साथ 3 और हो गए, यानी 4 हो गए। हम चार मिलकर, और अहमदाबाद शहर में 32 यानी 32 हम आज कॉर्पोरेटर है, हम 3232। जब हम 23 थे, 23 में अक्खा कॉर्पोरेशन के तमाम लोगों को संघर्ष करते थे, अब 32 हुए हैं, अब उनकी 32 ही निकाल देंगे हम। तो ये थे हाजी भाई। हाजी भाई एक ऐसे नेता हैं या नायक हैं जो अहमदाबाद के जुहापुरा, फतेहवाड़ी, कोई भी घर में चले जाएं और दरवाज़ा खटखटा दें
तो दरवाज़ा खोलने वाला ये नहीं कहेगा कि आप कौन, बल्कि ये कहेगा कि हाजी भाई आइए और घर में बैठिए। हाजी भाई की ये मकबूलियत है और इसी मकबूलियत की वजह से उनको भारी जीत मिली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हाजी भाई जैसे दिग्गज लोगों को भी पार्टी से टिकट लेने के लिए एड़ी और चोटी का जोर आजमाना पड़ता है। ऐसे में पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे दिग्गज नेताओं को पार्टी टिकट लेने के लिए चक्कर और धक्के न लगवाए।